तो इस वीडियो की स्टार्टिंग बॉस मॉन्स्टर के फाइनल लेयर से होती है, जहां पर नेदरवर्ल्ड नाम की एक गिल्ड उस फाइनल बॉस मॉन्स्टर के लेयर को क्लियर करने के लिए आई होती है। यंग मास्टर, हाल ही में मैंने सुना है कि इस स्मॉल वर्ल्ड में असली डीमन घुसपैठ कर चुके हैं, इसलिए हमें थोड़ा से सावधान रहना चाहिए। जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जियांग जीवेन होता है और यह लेवल 23 का स्वॉर्डमैन होता है। जिसके बाद उसका यंग मास्टर कह रहा होता है कि डोंट वरी, हमें उन छोटे मोटे डीमन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम एम्परर फेंग 2 के डिसेंडेंट है और हमारे अंदर अंडरवर्ल्ड का ब्लड लाइन है, इसलिए हमें इन छोटे मोटे डीमन से नहीं डरना चाहिए। जिसके बाद हमें इसके बारे में भी बताया जाता है, इसका नाम सियाओ यानमो और लेवल 26 का एक स्वॉर्डमैन होता है और एम्परर फेंग 2 अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड थे। वह अंडरवर्ल्ड पर राज करते थे और वे सभी उसी के डिसेंडेंट है। तभी अचानक से गिल्ड लीडर के सामने उसके गिल्ड के 2 लड़कियां आ जाती हैं और उससे कह रही होती कि यंग मास्टर सावधान रहिए, अब मॉन्स्टर आने वाले हैं। जिसके बाद हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि इन दोनों का नाम सियाओही एंड सियाओ बाई होता है और यह दोनों लेवल 23 की इमेज होती है। तभी वहाँ पर जॉम्बी टाइप के कुछ मॉन्स्टर उन सभी पर अटैक कर देते हैं, जिनसे वह दोनों लड़ते हुए कह रहे होते हैं कि जब तक हम दोनों यहाँ पर हैं तब तक हमारे यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। तभी अचानक से वह जॉम्बी टाइप का मॉन्स्टर लड़ाई के बीचों बीच में चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके तरह के और भी जॉम्बी मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिसको अपने जैसे और भी मॉन्स्टर को बुलाते हुए देखकर जीवन उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने आ जाता है और वह अपना एक स्वॉर्ड इसके लिए यूज करने लगता है, जिससे वहाँ पर कई सारे स्वॉर्ड आ जाते हैं, जो कि वह सभी स्वॉर्ड उन मॉन्स्टर को एक एक कर जान से मारने लगते हैं। वो लोग मॉन्स्टर से लड़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक येलो हेयर वाला बंदा आ जाता है। जिसके बाद हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इस बंदे का नाम होंग चाओ होता है और यह स्टार गिल्ड का एक मेंबर होता है। जिसके बाद हमें गिल्ड के बारे में बताया जाता है, इस गेम की दुनिया में कई सारे गिल्ड हैं, जिनमें से 6 सबसे पॉपुलर गिल्ड हैं, जिनमें से स्टार गिल्ड 6th नंबर पर आता है। जिसके बाद होंग चाओ का एक चमचा उन सभी का इन्फॉर्मेशन निकालते हुए अपने यंग मास्टर को बता रहा होता है कि यंग मास्टर, यह गिल्ड अभी अभी बनाई गई है और इस गिल्ड में कुल 6 लोग हैं और इस गिल्ड का रैंकिंग 67 है। जिसपे होंग चाओ कह रहा होता है कि क्या इस गिल्ड में सिर्फ 6 लोग हैं? यह गिल्ड तो बहुत ही छोटा है। जिसके बाद होंग चाओ उन दोनों लड़कियों के पास जाते हुए उनसे कह रहा होता है कि हेलो लेडीज, मेरा नाम होंग चाओ है और मैं स्टार गिल्ड लीडर का छोटा भाई हूँ। मुझे तुम दोनों काफी पसंद आई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गिल्ड में शामिल हो जाओ। और मन ही मन सोच रहा होता है कि इस तरह की एक छोटी गिल्ड की लड़कियां मेरे जैसे एक बड़े गिल्ड के मेंबर से मिलकर काफी ज्यादा खुश होंगी। मुझे पक्का यकीन है कि वह दोनों मेरे इस ऑफर को कभी भी मना नहीं कर सकती। जिसके बाद वह दोनों से कह रहा होता है कि अगर तुम दोनों खूबसूरत लड़कियां मेरे को फॉलो करती हो तो तुम वह सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। जिसके बाद उसका चमचा उनसे कह रहा होता है कि हमारे यंग मास्टर का ब्लेसिंग पाना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा गिल्ड इस सर्वर का सबसे बड़ा गिल्ड है। हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने से तुम्हारी लेवलिंग स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद तुमसे कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। और इसके अलावा हमारे यंग मास्टर गेम प्लानिंग का स्टडी करने के लिए होली लैंड के यागो यूनिवर्सिटी गए हैं। वह काफी आसानी से डंजन को क्लियर कर सकते हैं और जल्द ही हमारे यंग मास्टर वाइस प्रेसिडेंट में प्रमोट हो जाएंगे। इसलिए तुम दोनों को हमारे यंग मास्टर के प्रपोजल को मना नहीं करना चाहिए। जिसपे यानमो उन पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो? ऐसा कहकर वह अपने हाथों पे अटैक बना लिया होता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही सियाओही और सियाओ बाई होंग चाओ को डरा कर भगा देते हैं। जिसपे उसका चमचा उन पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के ऑफर को रिफ्यूज करने की? तुमने ऐसा कर हमारे यंग मास्टर को नाराज कर दिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी ऐसे ऑफर को मना नहीं करता। वो ये कह ही रहा होता है, तभी कोई उस पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे उसकी आधी एचपी घट जाती है। जिसको ऐसे अपने बंदे के ऊपर अटैक करते हुए देखकर होंग चाओ डरते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार वो कौन है जो हमारे स्टार गिल्ड के मेंबर के ऊपर स्नेक अटैक करने का हिम्मत किया है? क्या उसे डर नहीं है कि हमारे स्टार गिल्ड उससे बदला ले सकता है? जिसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक किया होता है, जो कि और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि लगता है मैंने अभी तक इस स्किल को इतनी अच्छे तरह से नहीं सीखा है। मैंने तो उसके यंग मास्टर पर अटैक करना चाहा था, लेकिन यह तो उसके चमचे पर जा लगा। और यह स्किल वही स्किल है जो पिछले एपिसोड में नेजा ने हमारे मेन कैरेक्टर को दिया था और इस स्किल का यूज करने से यह हर अटैक पर 5 लाख गोल्ड कॉइन काट लेता है। जिसके बाद होंग चाओ हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार अब तुम कौन हो? क्या तुम इनकी मदद करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मेरी सलाह है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो सिर्फ 168 रैंक की गिल्ड है और तुम्हें इनकी मदद करके कुछ भी फायदा नहीं होगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे हमेशा से कमजोर लोगों की मदद करना पसंद है, भले ही इससे मेरे को कोई फायदा हो या ना हो, मैं हमेशा कमजोर लोगों की मदद करूंगा। ऐसा कहकर वह उन पर दोबारा से अटैक कर देता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यानमो की तरफ देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि क्या वह 168 रैंक के हैं? क्या मजाक है। मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए इन चारों की आइडेंटिटी को चेक की, जिससे मुझे पता चला कि यह चारों फेंगडू सिटी से हैं और इनके क्लास के सामने फेंगडू सिटी का एक स्पेशल प्रेफिक्स छुपा हुआ है। अकॉर्डिंग टू हैंडबुक ऑफ इमोर्टल कल्टिवेशन फॉर मॉर्टल के अनुसार फेंगडू सिटी के कुछ स्पेशल लोग साइकिक पावर से मिथिकल बिस्ट को समन कर सकते हैं और कुछ लोग हीरो
हीरोज को भी रीइंकार्नेशन कर सकते हैं। इस गेम की दुनिया में आने वाले यह सभी लोग अलग अलग रेस के होते हैं और उनके पास कोई एबिलिटी ना होना यह इम्पॉसिबल है। यह बस समय की बात है जिसके बाद उनकी रैंकिंग स्काई रॉकेट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर फ्यूचर में उन्हें इलाइटमेंट मिलती है तो वे अंडरवर्ल्ड के गॉड भी बन सकते हैं। और अगर मैं अभी उनकी मदद करता हूँ तो फ्यूचर में इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद हमें स्टार गिल्ड के मेंबर को दिखाया जाता है जो कि दर्द में चिल्ला रहे होते हैं, जिसको ऐसे चिल्लाते हुए देखकर होंग चाओ उनसे कह रहा होता है कि तुम लोग घबराओ नहीं, इस स्किल को यूज करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि वह दोबारा से इस स्किल का यूज कर सकता है। वो ये कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर फैंक्यूअर आते हुए कह रही होती कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा? हमारा फैंक्सी ग्रुप और टैंक ग्रुप और मेरा हिजियाओ बॉक्सिंग स्कूल, हम तीनों लिलियान को अनलिमिटेड फंड प्रोवाइड करेंगे। जिनको देखकर वह बंदे हैरान होते हुए कह रहे होते कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो तीनों चाइना के सबसे फेमस फैमिली है। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एक और अटैक बना लिया होता है और हंसते हुए कह रहा होता है कि चलो अब मैं देखता हूँ कि अब अगला अटैक किस पर करना चाहिए। ऐसा कहकर वह होंग चाओ के बगल में खड़े हुए पर्सन पर अटैक कर देता है, जिसको ऐसे अटैक करते हुए देखकर होंग चाओ हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है। हालांकि ये तीनों बहुत ही रिच है, लेकिन यह गेम की दुनिया है, यहाँ पर पैसा नहीं बल्कि ताकत काम आता है जो हमारे पास बहुत है। वो लोग ये कह ही रहे होते हैं तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उन पर अटैक कर देता है और उनसे कह रहा होता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही बात करते हो। जिसको ऐसे उन पर अटैक करते हुए देखकर आसपास के लोग हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि सच में इस बंदे ने स्टार गिल्ड के मेंबर से पंगा लेने का हिम्मत किया है, अब तो ये बंदा नहीं बचने वाला, जल्दी कोई स्टार गिल्ड को इसके बारे में इन्फॉर्म करो। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उनके सामानों को लूटते हुए कह रहा होता है कि सच में मैंने एक ही बार में ऐसे ही कई मिलियन फेंक दिए जिससे मेरा दिल काफी दुखा। हालांकि मेरे को पैसे प्रोवाइड करने वाले काफी रिच वाइफू है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो जल्दी मेरा पेट और भी ज्यादा खराब हो जाएगा और मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। नहीं, मुझे अपने लाइफ के लिए पैसे कमाना होगा, मैं इन सामानों को बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ। जिसपे फैंक्यूअर हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती कि हस्बैंड तुम्हें हमारे रहते हुए पैसों की कोई कमी नहीं होगी, ये तो बस कुछ लाख थे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकती हूँ। ब्रदर लिलियान, जब तक आप अपने शरीर को अच्छे तरह से कल्टिवेट करते हैं और एक इमोर्टल बन जाते हैं तब तक हमारा फैमिली आप पर इन्वेस्ट करेगा, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। वो लोग ये कह ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर बीच में हिसू आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए कह रही होती कि ब्रदर लिलियन, आपको मेरे घर आना चाहिए और मेरी फैमिली का सन इन लॉ बन जाना चाहिए और अब से आप लाखों का जिक्र मत करना, मैं आपको अरबों दे दूंगी। जिसपे फैंक्यूअर उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि मेरे आदमी को लूटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लिलियन मेरा है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर परेशान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि क्या सच में रिच वुमेन का सपोर्ट मिलने पर ऐसा ही फील होता है। वो ये कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर स्याओ ही और स्याओ बाई आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि हम ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स हैं और आपने हमारी मदद की उसके लिए धन्यवाद। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। जिसके बाद वहाँ पर यानमो आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि ब्रदर मेरा नाम स्याओ यानमो है और आपकी मदद के लिए थैंक यू। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मेरा नाम लिलियन है और यह मेरी हैरम टीममेट है। जिसके बाद यानमो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर मन ही मन कह रहा होता है कि यह बंदा एक नॉर्मल प्लेयर है और इसका लेवल भी इतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन उसने जो अभी किया वो निश्चित रूप से तावीज मैजिक था। हो ना हो इस बंदे की आइडेंटिटी इतना सिंपल नहीं है, लेकिन इस बंदे का बिहेवियर हमारे प्रति काफी अच्छा है और इसने हमारी मदद भी की है, इसलिए यह दोस्त बनाने के लायक है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ एक टीम बनाने के लिए एक दूसरे से पूछने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हुए कह रहे होते हैं कि ठीक है चलो एक टीम बनाते हैं। तभी वहाँ पर जीवन उनसे कह रहा होता है कि लैंड्रो टेम्पल का बॉस मॉन्स्टर हाई हेल्थ और स्ट्रॉन्ग डैमेज के लिए फेमस है, लेकिन हमारे टीम में कोई टैंक नहीं है जो डैमेज को ले सके, इसलिए हमें इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि बस इतनी सी बात, ये तो काफी आसान है। लैंड्रो टेम्पल में जाने के लिए अधिकतम संख्या 10 लोगों की है और हम नुकसान कम करने के लिए 2 टैंक को अपने टीम में भर्ती कर सकते हैं। ऐसा कहकर वो अपने सिस्टम में कुछ करने लगता है। जिसके बाद हमें फैंक्यूअर को दिखाया जाता है जो कि एक गोल्डन कार्ड को निकालते हुए सभी लोगों से कह रही होती कि जो टैंक हमारे टीम में ज्वाइन होना चाहता है वे टीम में ज्वाइन होने के लिए लिलियन को ढूंढ सकता है और हमारे टीम में ज्वाइन होने वाले हर पर्सन को 1 मिलियन मिलेगा। जिसको देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा शौक होते हुए कह रहे होते हैं कि होली सीट, वो लड़की सच में एक रिच वुमेन है। जिसके बाद सीन चेंज होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जहाँ पर कई सारे लोग आगे होते हैं हम उनके टीम में ज्वाइन होने के लिए। तभी पीछे से उन बंदों को कोई कह रहा होता है कि मुझे आश्चर्य है कि कौन उनके साथ जुड़ने की हिम्मत करता है। जिसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि ये कहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि होंग चाओ होता है और उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है जिसे उसका चमचा हील कर रहा होता है। जो को भी उस कमीने की टीम में ज्वाइन होने की हिम्मत करेगा वह बंदा हमारे स्टार गिल्ड के खिलाफ हो जाएगा। अगर कोई भी बंदा उनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है तो मैं उसका नाम क्राइम लिस्ट में डाल दूंगा। जिसके बाद जब भी वो बंदा मुझे दिखेगा तो मैं अपने बंदों से उसे जान से मरवा डालूंगा। जिसकी ऐसे बातों को सुनकर वह लोग काफी ज्यादा डर गए होते हैं
और तुम लोग ये मत भूलना कि हमारे पास सर्वर का सबसे अच्छा हथियार निंजा है और जब भी वह किसी को अपना टारगेट बना लेता है तो वह बंदा इतनी आसानी से बचता नहीं है। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निराश होते हुए वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं कि अगर हम स्टार गिल्ड से पंगा लेते हैं तो हमारा हर समय पीछा किया जाएगा, इसलिए इसे भूलना ही सबसे अच्छा होगा। जिसके बाद दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हमारे पास पैसे कमाने का एक अच्छा मौका आया था, लेकिन अफसोस हम यह नहीं कर सकते। अगर हम बड़े गिल्ड से पंगा लेते हैं तो इससे हमें आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। जिसको ऐसे वहाँ से जाते हुए देखकर फैंक और गुस्सा करते हुए कह रही होती कि अगर कोई भी बंदा हमारे टीम में ज्वाइन होने के लिए तैयार होता है तो मैं अभी तुरंत उसे पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फैंक्यूअर के इस ऑफर को भी सुनकर कोई भी बंदा उसके सामने नहीं आता। जिसके बाद होंग चाओ फैंक्यूअर को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि मिस फेंग यह बेकार है, वह सभी लोग जानते हैं कि अगर वो पैसे भी कमा ले तो भी उसे खर्च नहीं कर सकते। जिसपे फैंक्यूअर गुस्से में अपने पैर को पटकने लगती है। जिसके बाद हिसू और मेजाओ होंग चाओ के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि क्या तुम दूसरों को हमारे टीम में आने से रोकने के लिए धमकी दे रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो अकेले में हमसे पीके करके देखो, हम तुम्हें धूल चटा देंगे और मैं भी तुम्हें याद रखूंगी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। जिसपे होंग चाओ मुस्कुराते हुए उनसे कह रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि आप सभी काफी बड़े फैमिली से आते हैं, लेकिन इस गेम की दुनिया में आपको पैसों की ही नहीं बल्कि पावर की भी जरूरत पड़ती है, जो हमारे पास बहुत है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कोई टैंक हो या ना हो, मैंने पहले ही बॉस मॉन्स्टर को क्लियर करने का एक तरीका निकाल लिया है और शायद हम पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, जिससे हमें एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिल सकता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन कह रहा होता है कि मैं यहाँ सभी लोगों में से सबसे ज्यादा ताकतवर प्लेयर हूँ और मेरे पास 9 स्टार रोब है जिसमें फिजिकल और मैजिकल डिफेंस है और मेरे सभी स्किल मैक्स लेवल तक पहुंच गए हैं और मैं डैमेज रोक भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ और यहाँ तक कि मैं खुद को भी हील कर सकता हूँ और दूसरों लोगों को भी हील कर सकता हूँ। मेरे लिए डंजन को क्लियर करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसकी ऐसे बातों को सुनकर वह तीनों काफी फनी तरह से हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगते हैं। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहे होते हैं कि देखो वो बंदा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ सकता है जिससे उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिल सकता है। सच में मैंने पहले कभी इसे अच्छा मजाक नहीं सुना। जिसके बाद यानमो हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि ब्रदर ल्यूलियन मुझे आप पर पूरा विश्वास है, चलो अब डंजन के अंदर चलते हैं। जिनको ऐसे जाते हुए देखकर होंग चाओ उन्हें रोकते हुए कह रहा होता है कि रुको, क्या हम एक शर्त लगा सकते हैं? अगर तुम इसे सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हो तो मैं घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगूंगा और फ्यूचर में मेरे गिल्ड का कोई भी मेंबर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें इन दोनों सिस्टरों को मेरे को देना होगा। जिस बात को सुनकर यानमो गुस्से में अपने ऑरा को निकालते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम इसके बारे में सोचना भी मत। जिसपे होंग चाओ उसे चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन अब क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने ब्रदर ल्यूलियन पर अब भरोसा नहीं रहा? मेरी मानो तो तुम्हें उन्हें जाने देना चाहिए। वह तुम्हारे गिल्ड में रहकर आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन अगर वह हमारे गिल्ड में ज्वाइन होती है तो वह काफी कम समय में अपनी काफी ज्यादा लेवल को बढ़ा सकती है। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ पर अपने टैंक को बुला लेता है, जिसको देखकर आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि होली शिट, यह तो पर्पल ब्लड का सूट है, यह सूट लेवल 30 से नीचे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है। जिसके बाद होंग चाओ कह रहा होता है कि देखो यह बंदा हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने के एक ही हफ्ते बाद हमारे ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक बन गया। उसका फ्यूचर तभी है जब वह किसी बड़े गिल्ड को फॉलो करे। उन दोनों सिस्टरों को हमारे पास आना एक ब्लेसिंग है और मैं उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि इस दुनिया में हर येलो हेयर वाले बंदे का एक ही जैसा कैरेक्टर होता है। ऐसा कहकर वह अपना एक अटैक उस पर कर देता है। जिस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर वह बंदा अपने आगे एक सील खड़ा कर देता है, लेकिन वह अटैक इतना पावरफुल था, या कहे कि उस बंदे का सील ही इतना कमजोर था कि वह हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को नहीं रोक पाया और वह अटैक सीधा जाकर उस टैंक के ऊपर जा लगा और हमारे मेन कैरेक्टर के एक ही अटैक से वह बेहोश हो गया। जिस टैंक को हमारे मेन कैरेक्टर के एक ही अटैक से नॉकआउट होते हुए देखकर होंग चाओ हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि बच्चे, तुमने मेरे प्लान को बार बार बिगाड़ा है, मैं ये गारंटी करूंगा कि तुम सेफ जोन से कभी भी सेफली बाहर ना आओ। जिसके बाद यानमो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर ल्यूलियन, यह हमारे गिल्ड का मामला है, प्लीज आप हमारे लिए स्टार गिल्ड को नाराज ना करिए। उनके गिल्ड में सबसे बेहतरीन हथियारा निंजा है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि मैं उनके शर्तों से सहमत नहीं हूँ, मैं इन येलो हेयर वाले बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो अपने ताकत का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाते हैं। जिसके बाद यानमो स्याओही और स्याओ बाई से कह रहा होता है कि स्याओही और स्याओ बाई, मेरे पास इस डंजन को सेफली क्लियर करने का एक प्लान है, इसलिए मैं इस शर्त को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। जिसपे वो दोनों कुछ कहने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन यानमो बीच में ही उनकी बात को काटते हुए उनसे कह रहा होता है कि यह तुम्हारे यंग मास्टर का ऑर्डर है। जिसके बाद यानमो होंग चाओ से कह रहा होता है कि खैर, मुझे ब्रदर ल्यूलियन पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि हम डंजन को सेफली क्लियर कर लेंगे, इसलिए मैं इस शर्त को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन तुमको यह वादा करना होगा कि बॉस लेवल को पार करने के बाद तुम हमारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने स्टार गिल्ड का पावर का यूज नहीं करोगे। जिसपे होंग चाओ कह रहा होता है कि बेशक मैं हेवन की कसम खाता हूँ कि अगर मैं अपना वादा तोड़ता हूँ तो हेवन मुझ पर बिजली गिराकर मार डाले और मैं कभी दोबारा रीइंकार्नेशन ना ले पाऊँ। और उसके इतना कहने के साथ ही आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कने लगती है, जिसकी वजह से होंग चाओ काफी ज्यादा डर गया होता है। जिसके बाद यानमो के पीछे खड़े दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार आसमान में अचानक से बिजली क्यों कड़क रही है। जिसके बाद सिस्टम हमारे
हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि क्या प्लेयर लैंडू टेम्पर के फाइनल बॉस को चैलेंज करना चाहता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर यस वाले बटन पर क्लिक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि क्योंकि अनमोल ने शर्त को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मैं पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने और अपने नाम को बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि फ्यूचर में मेरे लिए गिल्ड बनाना और लोगों को अपने गिल्ड में भर्ती करने के लिए आसानी हो जाए। जिसके बाद वो सभी डंजर के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे होंग चाओ एक इविल सा मुस्कान देते हुए कह रहा होता है कि क्या वह लोग सच में ऐसा सोचते हैं कि वह सभी बिना टैंक के बॉस लेवल को पार कर सकते हैं। क्या मजाक है। जब वो लोग हार के लौटेंगे तब मैं उन सिस्टरों को अपने टीम में ज्वाइन करा लूंगा, जिसके बाद मैं उनके साथ हर दिन मजे करूंगा। और उसके इतना कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।